हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आपने जो डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ हैं यू हैव डन ऑल दिस। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। टुडे वी आर डूइंग हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है। सो अगर हम डिटर्मिनेंट्स को बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो हमने पिछली वीडियोस में की थी वो हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन सॉल्व द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है जी, क्लियर है। सो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म है, ठीक है, सो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम ज़ीरोस बन सकें। ठीक है। सपोज अगर इस रो में मैक्सिमम ज़ीरो बनेंगे तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स आएंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी और सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम ज़ीरोस बनाएं या रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है। और जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोस हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटर्मिनेंट को क्या करें, एक्सपेंड करें। तो इन चीज़ों के लिए या मैक्सिमम ज़ीरोस बनाने के लिए या इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस हमने 11-10 प्रॉपर्टीज़ की हैं उनको हम एग्जांपल्स के थ्रू यूज़ करके अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ पे ये जो W है इट इज़ ओमेगा, इट इज़ कॉल्ड ओमेगा। ओमेगा इज़ दी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कोमा ओमेगा, ये तीनों क्या हैं, आर द रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आर द क्यूब रूट्स लिखिए आप, तीन रूट्स है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। सो यूनिटी के ये क्या है, एक्चुअली तीन रूट्स हैं, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सच दैट ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखिए। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो, एंड ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपने ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्यूब रूट। ठीक है, क्लियर है जी, ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, अब हमने इसको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है तो देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है। अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं रो वन में, मेरे को अब पता है, जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं आपको पता होगी ना तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो, इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बन रहा है, इन तीनों को प्लस कर दूं तो भी ये बन रहा है, इन तीनों को प्लस कर दूं तो भी ये बन रहा है। तो किसी एक रो को हम क्या कर सकते हैं, दो रोज़ का सम करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या किया, R1 के अंदर ये रो वाइज भी हो रहा है और ये कॉलम वाइज भी हो रहा है। ठीक है। सो हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। अब हमें पता है सिंस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो आपकी पूरी क्या बन गई, ज़ीरो। ठीक है। सो अगर आपकी रो ज़ीरो बन गई तो अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, आपको पता है प्रॉपर्टी कि अगर कोई एक सिंगल रो या कॉलम ज़ीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, ज़ीरो। सिंस रो वन, एलिमेंट्स इन रो वन are all zero, therefore determinant of delta is zero, delta is equal to zero। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कहा है उसने प्रूव करने के लिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर क्या है, ज़ीरो। सो यूजिंग एक्सपेंशन तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, पर अगर विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव करना है तो मैं कोशिश करूँ इन तीनों को प्लस करके देखूं कि क्या ये तीनों प्लस करके कुछ बन रहा है। अगर मैं तीनों को यहाँ पे प्लस कर दूं, देखिए, तो ये सारे आपस में क्या है, कट गए, ये वैल्यू क्या बन गई। आपको ये ट्रिक जैसे जैसे आप सम पढ़ते जाओगे ना, हाँ जी, जैसे जैसे आप सम्स को पढ़ते जाओगे उतना आपको क्लैरिटी होगी कि हम कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस पे R1 में
R2 प्लस R3 करूँ तो फर्स्ट टर्म ज़ीरो बन रही है, इन तीनों को प्लस कर दो तो सेकंड टर्म भी क्या बन रही है, ज़ीरो। अगर आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपके मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने कॉलम वाइज कर दिया तो आप यहाँ पे C1 C2 एंड C3 कर दो। ये आज जो आपका फार्मूला है यू कैन अप्लाई इट रो वाइज और कॉलम वाइज इवन, ठीक है। सो क्या लिखें, हाँ जी, C1 इक्वलन टू C1 प्लस 1 इंटू C2 कॉमा 2 बार अप्लाई किया है ये, एक मिनट करके देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। C1 प्लस 1 इंटू C2 है कि अगर किसी दो रोज़ को एडिशन भी हम कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसी फार्मूला से हैं C1 इक्वलन टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये हम इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं। सो मैं इकट्ठा ही ये अप्लाई कर रही हूँ, ये फार्मूला। सो उस केस में यहाँ पे आपके कॉलम्स में क्या वैल्यूज़ बन गई, ये जो हमने बनाई, ठीक। आप ये देखिए, ये आपस में कट रहे हैं तो ये ज़ीरो बन रहा है। सेकंड टर्म थर्ड टर्म दोनों ही क्या है, तीनों ही फर्स्ट कॉलम की टर्म्स क्या बन रही हैं, ज़ीरो। अब इस केस में एक कॉलम क्या बन गया, ज़ीरो, ठीक है। सो वी नो इफ़ वन कॉलम की सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होना चाहिए, ज़ीरो। यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है, मीन्स आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, पहले तो इसको ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप ज़ीरोज़ बनाओगे तो इस कॉलम में से और ये कॉलम्स आपस में माइनस करके लिख सकते हो, मीन्स हाँ जी, एक तो तरीका क्या है कि आप क्या अप्लाई कर दो, C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C1 कॉमा C3 इम्प्लाइज C3 माइनस C1। उस केस में क्या होगा, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, और आपका सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, या अगर आप देखो और आप क्या कर सकते हो, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर सकते हो। अगर आप R1 प्लस R2 करो तो क्या होगा, हर पहली वाली टर्म में क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं ये वाला अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, ये मैं बाद में करके दिखाती हूँ। सो हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि एट ए टाइम आपको क्या चीज़ क्लिक करती है, उसके हिसाब से आपने एक्सपेंशन करनी है। मेरे को नज़र आ रहा है कि रो 1 एंड रो 2 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, सब सेम बन जाएंगी, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें कि अगर इनमें कोई वैल्यू कॉमन है तो उसको एक रो की कॉमन वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ बाहर। तो देखिए, अगर मैं x5z कॉमन ले रही हूँ तो अंदर देखिए ऊपर वाली रो भी ऑल वंस है, नीचे वाली रोज भी ऑल वंस हैं। इफ़ टू रोज और कॉलम्स क्या हैं, रोज आर सेम, तो हमें पता है उस केस में डिटर्मिनेंट क्या होता है, देन द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सो क्योंकि ये रोज दो आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, सो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा बच्चे, ज़ीरो। सो ज़ीरो इंटू XYZ इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन गया, ज़ीरो, ठीक है। हाँ जी, यही चीज़ आप प्रूफ कर सकते थे कॉलम वाइज ऑपरेशंस को अप्लाई कर। हाँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ जो लास्ट कॉलम जिसमें वंस हैं वो क्या बन जाए, ज़ीरो। तो मैं क्या अप्लाई करूँगी, कॉलम 1 2 3, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस 1 कॉमा, पहले ये अप्लाई करते हैं, हाँ जी, ये अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका x प्लस वाई माइनस कॉलम 1 की वैल्यूज़ z x माइनस जेड 1 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बना, C2 माइनस C1, ठीक है। और यहाँ क्या बना, z प्लस एक्स वाई एंड 1। सो इट विल बी इक्वलन टू, ऊपर से y और y कट जाएंगे बच्चे, तो ये बन गया ये वाली टर्म्स, 1 माइनस 1 0 एंड 1। हाँ जी, अब मैं क्या अप्लाई करूँ, अप्लाई C3 इज इक्वल टू
C3 माइनस C1, इसमें से ये माइनस कर दूँ, सो आई विल गेट हाँ जी, ये बना आपका C3 माइनस C2, ठीक है। तो आपका आंसर बना क्या, x प्लस वाई जेड माइनस एक्स, एक्स कट गए, जेड माइनस वाई, जेड वाई माइनस जेड, 0 0, एक्स माइनस जेड, जेड 1, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से, अगर वैसे तो आप यहाँ से इस रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हो, या आप चाहो तो इनमें से आप ध्यान से देखो, इस कॉलम में से क्या कॉमन निकल रहा है, z माइनस एक्स। तो अगर मैं इस कॉलम में से z माइनस एक्स कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 1 एंड -1 और 0। इसमें से मैं कॉमन ले रही हूँ z माइनस वाई, सो z माइनस वाई लूँगी तो अंदर क्या बचा, 1 -1। अब आप देखो कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम, ठीक है। सो अगर ये सेम है तो यहीं से आपका डेल्टा क्या आ गया, 0। इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 0। सो इट डिपेंड्स करता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन एट ए टाइम क्लिक करता है टू सोल्व द डिटर्मिनेंट। सो इसको भी हम विदाउट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके निकालते हैं। सपोज अगर देखिए आप जो फर्स्ट रो है इसमें आपको A नहीं नज़र आ रहा, सेकंड रो है इसमें हमें B नहीं नज़र आ रहा, और थर्ड रो में हमें C नज़र नहीं आ रहा। सो मैं क्या कर रही हूँ, R1 को A1 इंटू A इंटू R1 करेंगे, ठीक है। R2 को क्या करी हूँ, B इंटू R2, इसका मतलब R3 को क्या करी हूँ, C इंटू R3। इट मीन्स मैं बाहर ABC के साथ मल्टीप्लाई और ABC के साथ क्या कर रही हूँ, डिवाइड, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, जो बाहर A है आपका, ठीक है, जो बाहर है A, इसको इस रो के साथ मल्टीप्लाई करी हूँ, B को इस रो के साथ, C को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करी हूँ। सो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर ABC ओवर क्या बना, AB स्क्वायर C स्क्वायर ABC AB प्लस AC, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ हमने बनाया A स्क्वायर BC स्क्वायर ABC AB प्लस BC, ठीक है। सिमिलरली यहाँ बनेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C ABC AC प्लस BC, ठीक है। अब एक्चुअली हमने किया क्या कि इन टर्म्स में ABC बना दिया, कैसे, इसको A से मल्टीप्लाई किया, इस रो को B से, इस रो को C से। अब इससे क्या हुआ, ABC कॉमन आ गया इस कॉलम में से। सो ये ABC जब आप कॉमन लोगे तो बाहर भी ABC है, ये कट गए, अंदर क्या बना, AB स्क्वायर C स्क्वायर। इसमें से भी देखिए आप ABC कॉमन ले सकते हो इनमें से, तो यहाँ से भी एक ABC मैंने क्या लिया, कॉमन। तो अंदर बना आपका, पहली कॉलम में से भी आप क्या ले रहे हो, ABC कॉमन, सेकंड कॉलम में से भी क्या ले रहे हो, ABC कॉमन। तो यहाँ बना बच्चे BC AC AB, यहाँ बन गया 1, यहाँ बन गया AB प्लस AC AB प्लस BC एंड AC प्लस BC, ठीक है। अगर अब मैं चाहूँ तो इसको अगर इनमें मैं ऐड कर दूँ, इनके टर्म क्या बनेगा, बाहर ABC है, ठीक है, इंटू 1 1 1 AB प्लस BC प्लस AC, और यही टर्म हर जगह आएगी, ठीक है। आप करके देखिए, सम करो इनको तो यही बना। इसका मतलब ये चीज़ सब में कॉमन है, तो मैं क्या करूँ, कॉमन वाला कॉलम में से क्या निकाल दूँ, बाहर। अगर कॉलम वाली वैल्यू बाहर निकालूं तो बाहर आपका आ गया ABC इंटू, अंदर बना AB प्लस BC प्लस AC 1 1 1। सो कॉलम 2 कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। देयरफॉर डेल दैट इज इक्वल टू 0। ये सम देखते हैं,
इस सब में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए पी। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर ए बी सी यूज्ड है। हमें पता है कि अगर ए बी सी ए पी में है सो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस होगा। सो बी किसके इक्वल है, ए प्लस सी के। सो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करनी है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। सो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या करना चाहती हूँ, टू बी माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 बनाना चाहती हूँ। इसका मतलब रो R2 को मैं क्या लिखूँ, 2 ऑफ R2, ताकि यहाँ पे ट्वाइस बन के यहाँ से क्या बन जाए 2B, माइनस क्या करना चाहती हूँ R1 प्लस R3। ठीक है, इससे होगा क्या, बनेगा क्या, 2B माइनस ए प्लस सी, और ये 0 आ जाएगा। सो लेट्स सी कि इससे हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। सो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं पहले ट्वाइस ऑफ R2 करती हूँ, ट्वाइस ऑफ R2, आई एम जस्ट डूइंग ट्वाइस ऑफ R2, करना तो ये पूरा है पर अभी हम ही क्या कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, सो 1/2 से मल्टीप्लाई करी हूँ तो 1/2 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये बन गया 6y प्लस 10, 12y प्लस 16, 18y प्लस 2b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, R2 को क्या लिखना चाहती हूँ, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 प्लस R3। तो क्या लिखूँ, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 प्लस R3। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं अगर R1 प्लस R3 पहले ही कर लूँ तो R1 प्लस R2 करने पे हमें मिलेगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, सेकंड एलिमेंट आपका रो का क्या मिलेगा, ये वाला, एंड थर्ड एलिमेंट रो का क्या मिलेगा, ये वाला। ठीक है, क्लियर। सो इसको मैंने R2 में से क्या करना है, माइनस, ये बना 6y प्लस 10, ये बना 12y प्लस 16, ये बना 18y प्लस a प्लस c। इसका मतलब ये आपका R1 प्लस R3 है, इसको माइनस करना है किस में से, R2 में से। देखिए R2 में भी यही वैल्यूज़ हैं, तो मेरा आंसर अगर मैं सीधा लिखूं तो बनेगा, अब आप देखिए सॉल्व करके, पूरी सेकंड रो क्या बन रही है, 0, क्योंकि 2b माइनस a माइनस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, दैट इम्प्लाइज 2b माइनस a माइनस सी क्या है, ये भी क्या है, 0, ये भी कट जाएंगे। सो सारे कट के आपकी एक रो नंबर 2 पूरी की पूरी क्या बन रही है, 0। सो अगर आपकी रो क्या हो, 0, तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, योर आंसर विल बी। हाँ जी, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सम्स है जहाँ पे हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ पे उसने 2 डिटर्मिनेंट दिए हैं, इनकी 2 रोज तो आपस में क्या नज़र आ रही हैं, सेम नज़र आ रही है। तीसरी रो सेम नहीं है, पर वो कहता है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करना है कि डेल्टा 1 किसके इक्वल है, डेल्टा 2 के इक्वल। इट मीन्स या तो डेल्टा 1 को कन्वर्ट करके क्या बनाऊं, डेल्टा 2, या डेल्टा 2 को कन्वर्ट करके क्या बना दूं, डेल्टा 1। ठीक है, रोज़ के और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके इसको सॉल्व करें ताकि ये किसके इक्वलेंट हो जाएं, दोनों आपस में इक्वलेंट हो जाएं। सो कंसिडर करते हैं, कंसिडर करते हैं डेल्टा 2। अब अगर आप सेकंड रो या सेकंड कॉलम में देखो, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू में x नहीं है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कॉलम 1 को कर दूँ x के साथ मल्टीप्लाई, कॉलम 2 को कर दूँ y के साथ मल्टीप्लाई, कॉलम 3 को कर दूँ z के साथ मल्टीप्लाई। सो अगर मल्टीप्लाई करना है तो बाहर भी चाहिए और अंदर भी चाहिए। सो मैंने क्या किया, x प्लस एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब जो ये x है ये फर्स्ट कॉलम के साथ ले जाऊँ, y ले जाऊँ सेकंड कॉलम के साथ, z ले जाऊँ थर्ड कॉलम के साथ। तो यही मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अप्लाई। तो ये बनेगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर।
अब क्या बना हमारा y एक्स वाई जेड वाई स्क्वेयर z एक्स वाई जेड जेड स्क्वेयर। ठीक है जी, क्लियर है। ये मैं यहाँ से ये एरोस हटाती हूँ, कन्फ्यूजन सी होती है। ठीक है जी, क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब देखो, अब Z2 के अंदर जो आपकी रो 2 है, इस सब में क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मैं अंदर ले गई थी तो यहाँ से ये काट देने। ठीक है, तो ये अंदर क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। अब इसमें से मैं एक्स वाई जेड रो 2 में से क्या निकाल रही हूँ बाहर, क्या लिखेंगे, जब आप एक्स वाई जेड कॉमन लोगे तो बाहर बनेगा एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड, 1 बन गया। और अंदर क्या बना, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो आप, फ़र्क क्या है, तीनों रोज़ इसमें भी हैं, पहले में भी है, डेल्टा 1 में भी है और डेल्टा 2 में भी है। फ़र्क क्या है कि इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। सो अगर मैं दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दूं, उनकी पोजीशंस क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो आपको पता है बाहर क्या साइन आएगा, माइनस साइन। तो मैं क्या कर रही हूँ, R1 को R2 के साथ और R2 को R1 के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ द रोज़। ठीक है, सो ये नहीं, ठीक है, क्लियर है। सो क्या आपका आंसर बनेगा, ये यहाँ चले जाएंगे और ये यहाँ आ जाएंगे और बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि जब दो रोज़ इंटरचेंज होती है तो आंसर क्या बन जाता है, माइनस के साथ। ठीक है, ये बन गया आपका एक्स वाई जेड, ये बन गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब हमने क्या इंटरचेंज करना है, इसको Z2 बनाने के लिए, Z1 बनाने के लिए इसके साथ मैच करो, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अब फिर क्या करूं दोबारा से, अब मैं इंटरचेंज करूं R3 कोमा R2, इंटरचेंज R3 कोमा R2। सो जब इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस साइन बाहर आएगा। सो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो आप चाहो तो यहाँ पे बाहर क्या लिख दो, प्लस, ये कट के क्या बन गए, प्लस। ठीक है, सो ये किसकी इक्वल है, ये देखिए ये किसकी इक्वल बन गया, डेल्टा 1 के। सो हमने प्रूफ कर दिया कि डेल्टा 1 किसकी इक्वल है, डेल्टा 2 के इक्वल, यूजिंग द प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। हाँ जी, ये भी अब पिछले जैसा ही कुछ सम है, दो डिटर्मिनेंट्स दिए हैं और हमने प्रूफ करना है कि एक डिटर्मिनेंट दूसरे का नेगेटिव है, मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 2 और अदरवाइज उनका सम क्या है, 0। ठीक है, अगर आप देखो तो डेल्टा 1 में क्या है, कहीं पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ। दूसरी चीज़ देखो कि जो इसके अंदर की रोज़ हैं वो यहाँ पे क्या करे हैं, एक तरह के कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लूँ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, डेल्टा 2 से। डेल्टा 2 को सॉल्व करते हुए किसकी इक्वल बना दूँ, माइनस डेल्टा 1 के। ठीक है, सो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो मैं क्या करी हूँ, डेल्टा 2 को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो लेते हैं पहले डेल्टा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा 2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये इसकी इक्वल ही होगा। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से ट्रांसपोजिंग। ठीक है, सो ट्रांसपोज करूँगी तो क्या बनेगा, क्यू पी आर माइनस बी ए माइनस सी एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, अब मैं ए बी सी को टारगेट लेके चलती हूँ। ए बी सी में यहाँ कहीं पे भी माइनस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसमें से एक माइनस क्या ले लूँ, टेक -1 कॉमन फ्रॉम रो 2। रो 2 में से मैं क्या कर रही हूँ, -1 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने -1 कॉमन लिया तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ए मेरे को पहले चाहिए, बी मेरे को बाद में चाहिए। ठीक है, तो मैं कॉलम और C1 और C2 को आपस में क्या कर रही हूँ, इंटरचेंज कर। ठीक है, जब मैं इंटरचेंज करूँगी तो क्योंकि कॉलम स्वैप हो रहे हैं तो बाहर एक और माइनस आएगा, ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके बेटा क्या बन गए, प्लस। तो यहाँ बना -PQR
यहाँ बना -ABC, यहाँ बना -XYZ। ठीक है, अब देखो काफ़ी कुछ हमारा मैच कर रहा है। यहाँ एक माइनस साइन नज़र आ रहा है, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो ये माइनस भी मैंने बाहर ले लिया, XYZ। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, Δ2 माइनस PQR ABC XYZ। अब देखिए काफ़ी कुछ सेम है, फ़र्क सिर्फ क्या है, ऑर्डर ऑफ रोज़ हमारा क्या है, मैच नहीं कर रहा। सो मैं ऑर्डर चेंज करने के लिए रोज़ को इंटरचेंज करूं। सबसे ऊपर क्या है ABC, तो मैं क्या करी हूँ, इंटरचेंज R1 R2। सो जब इंटरचेंज करोगे तो साइन एक बाहर आएगा नेगेटिव का, क्योंकि इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट माइनस में हो जाता है। बाहर ऑलरेडी माइनस है, एक और माइनस आएगा तो क्या बनेगा, प्लस। तो ये बना ABC PQR XYZ। ठीक है, अब ABC अपनी पोजीशन पे आ गया। किनको अब इंटरचेंज करना चाहिए कि ऑर्डर सही बने, R2 R3 को अब हम क्या करें, इंटरचेंज। ये साइड में आपने स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो ये बन गया आपका ABC XYZ PQR। बाहर पॉजिटिव था, इंटरचेंज करने पे साइन क्या आ गया, नेगेटिव। सो ये आपका क्या है, Δ1। सो इट मीन्स आपका Δ2 किसके इक्वल आ गया, -Δ1 के। देयरफॉर Δ1 इज इक्वल टू -Δ2 और Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ A is a skew symmetric matrix of order n, where n is an odd integer, then show that determinant of A is equal to 0। ठीक है, n एक ऑड इंटीजर है। ठीक है, इट मीन्स सपोज अगर मैं A को क्या ले लूँ, 3x3। ठीक है, सपोज कुछ इस तरह का से मैट्रिक्स बन रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं, 0। तो वो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, 0। ठीक है, क्लियर। अब इसको हमने प्रूव करना है। वैसे आप एक्सपेंड करके देखो तो आंसर आपका 0 ही बनेगा, पर हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। और याद भी रखना है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑर्डर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। हाँ जी, अगर ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंस A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। ठीक है, दैट इम्प्लाइज कि इसका जो भी डिटर्मिनेंट है वो इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। बट हमें क्या पता है, दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -A। अब ये -A का मतलब ये नहीं है कि माइनस आपने बाहर निकाल देना है। -A का क्या मतलब है कि ये जो -1 इंटू A, इट मीन्स जो A है वो 1 है, वो आपकी हर रो के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड हुआ है। ठीक है, क्लियर। इट मीन्स जब मैं हर रो में से माइनस माइनस कॉमन निकालूंगी तो कितने कॉमन बाहर निकलेंगे, -1n। बाकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, A जैसी। मेरी बात समझ में आई। सो जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी ना बच्चे, सो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा इसका कि हर रो में से -1 कॉमन आया, तो क्योंकि ये -1 मीन्स कि ये माइनस जो है हर रो के साथ क्या है, मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हर रो के साथ मल्टीप्लाइड है। सो जब डिटर्मिनेंट में माइनस आपका हर रो के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो वो हर रो में से कॉमन आएगा। तो कितने कॉमन आएंगे बाहर, -1n इंटू अंदर क्या बन जाएगा, A। सो ये इसका आंसर बनेगा -1n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब सिंस n ऑड है, n क्या दिया हुआ है, ऑड, सिंस n इज ऑड
देयरफॉर -1 रेज़ टू पावर n का आंसर क्या है? -1। सो माइनस का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट और उसके नेगेटिव का डिटर्मिनेंट 0 है। इट मीन्स 2a का डिटर्मिनेंट 0, दैट इम्प्लाइज इसका डिटर्मिनेंट क्या बन गया? 0। ठीक है, इसलिए ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? 0। या हमने प्रूफ किया है, पर कई जगह पे आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ भी करनी है, जैसा नेक्स्ट सम में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, इस सम में डेल्टा हमें दिया हुआ है और हमने प्रूफ करना है कि डेल्टा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये और ये और ये एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर मैं माइनस जो है ऊपर वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बन रहा है, सॉरी माइनस कॉमन नहीं ले रही, सिर्फ माइनस क्या लिख रही हूँ? बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया? b माइनस सी लिख लिया। सिर्फ कॉमन निकालने हैं माइनस, ताकि सेम वैल्यूज़ हमें क्या आ सके? नज़र आ सकें। अब देखो, कुछ नहीं किया, यहाँ से सिर्फ माइनस क्या निकाल दिए? कॉमन निकाल दिए। अब ये और ये आपस में नेगेटिव हैं, ये और ये नेगेटिव हैं, ये और ये नेगेटिव हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो दैट इम्प्लाइज डेल्टा इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहीं से आप क्या बोल दोगे? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑड ऑर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ किया और डिटर्मिनेंट को सीधा क्या लिख दिया? 0। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें हमने प्रूफ करना है कि ये 4a² b² c² के इक्वल है। सो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आप देखो कि जो ये फर्स्ट कॉलम है सब में a नज़र आ रहा है, सेकंड कॉलम सब में b दिख रहा है, थर्ड कॉलम सब में c दिख रहा है। सो मैं क्या कह रही हूँ? टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो हर एक में से हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या बना? ए बी सी, अंदर बना माइनस ए बी सी, ए माइनस बी एंड सी, और यहाँ बना ए बी एंड माइनस सी। ठीक है जी, यही बन गया आपका। अब मैं क्या कर रही हूँ? ऊपर इस रो में से, रो नंबर 1 में से ए कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, रो नंबर 2 में से बी कॉमन ले रही हूँ और रो नंबर 3 में से सी कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, हमें नज़र आ रहे हैं ना? ठीक, तो इसको हम रिस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। तो बाहर क्या बनेगा? 2a बन जाएंगे, 2b 2c बने, तो बना -1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अब अंदर वंस आ गए हमारे पास, तो मैं कोशिश करूं कि अंदर क्या बनाऊं? मैक्सिमम 0 बनाऊं। तो मैं क्या अप्लाई कर रही हूं कि R2 में क्या ऐड कर दूं? R1, ताकि 1 क्या बन जाए? ये वाली टर्म क्या बन जाए? 0। इसमें भी ये ऐड कर दूं ताकि टर्म क्या बन जाए? 0। सो मैं ये दो ऑपरेशंस इकट्ठे अप्लाई कर रही हूँ। सो ये बनेगा 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 +1 1 -1। तो यहाँ से आपका आंसर बना, हाँ जी, यहाँ से बना आपका a² b² c²। ठीक है, इंटू -1 0 0 2 1 1 0 2 एंड 0। अब आप चाहो तो 2 और 2 भी इनमें से क्या ले लो? कॉमन। तो 2 आप ले रहे हो कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन बोथ फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो ये बनेगा 2 × 2 × a² b² c²। अंदर बना -1 1 1
0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब अंदर वाली टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ की टर्म्स तो आएंगी ही नहीं, तो क्या आएगा, -1 इंटू 0 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो मेरे पास आंसर क्या बना, 4a² b² इंटू c²। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। उसने दिया हुआ है कि प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आता है। बड़ा सिंपल सम है, देखिए हर कॉलम में आपको ए बी सी कॉमन नज़र आ रहा है, सो टेक कॉमन, टेक ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम कॉलम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या बनेगा बाहर, A इंटू बी इंटू सी, अंदर बच्चे क्या बन गया, 1 1 1 ABC A² B² C²। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें कि यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करें। ज़ीरोज़ बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दें, और कॉलम 3 को क्या कर दें, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो इससे यहाँ पे आपके ज़ीरो बन गए, यहाँ बन गया b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ बन गया a² b² माइनस a² c² माइनस a²। अब इसमें से c माइनस ए कॉमन आ सकता है, सो हम कॉमन ले रहे हैं। सो हमारा डेल्टा बना ABC 1 0 0 इंटू, यहाँ से हम b माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर बना a² 1 इंटू बी प्लस ए, इधर से हम c माइनस ए कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बनेगा c प्लस ए। ठीक है जी, क्लियर है। अब सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। सो यूजिंग रो 1 एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पे c माइनस ए आएगा। सो रो 1 से मैं इसको एक्सपेंड करने लगी हूँ, तो अंदर बनेगा 1 इंटू सी प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस ए। ठीक है, तो ये आपका बन गया a प्लस ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। सो ये आपके सॉरी कट गए, अंदर क्या बना, c माइनस बी। तो आपका आंसर क्या बना, c माइनस बी, b माइनस ए, c माइनस ए। ये मैच कर रहा है, b माइनस ए में से a माइनस कॉमन निकाल लूँ, b माइनस सी में से माइनस कॉमन निकाल लूँ, दो कॉमन निकाल लूँगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और यही स्टेटमेंट हमने क्या करनी थी, प्रूफ, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड। हाँ जी, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट उसने गिवन है कि 0 के इक्वल है, और प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ XYZ या प्रोडक्ट ऑफ XYZ इज इक्वल टू -1। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, इसमें एक्सप्रेशन में कॉलम 3 में दो एक्सप्रेशंस हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो मैं वो वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ जिसमें अगर किसी कॉलम या रो में दो एक्सप्रेशन है, तो आपका डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, इसमें से इन तीन रो में से आप XYZ को कॉमन निकाल सकते हो। हाँ जी, जब आप XYZ कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचा 1x² 1y² 1z² इंटू x² 1 1 1 1 y² z²। ठीक है जी, अब देखो आप इस डिटर्मिनेंट की और इस डिटर्मिनेंट की रोज मैच करती हैं, ऑर्डर मैच नहीं करा। सो पहले मैं इनकी ऑर्डर इंटरचेंज करूं ताकि ऑर्डर मैच कर जाए। हाँ जी, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जो है यहाँ इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, किसमें, इस केस में इसको लिख रही हूँ 1। सो इंटरचेंज R3 R2 सॉरी R2 R3। सो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा जब आप इंटरचेंज करोगे। ठीक है, हमें पता है प्रॉपर्टीज में जब इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव का। हाँ जी, अब अभी भी क्या करना है, ये रोज आपस में इंटरचेंज करने की ज़रूरत है। सो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। सो
इंटरचेंज रो 1 कॉमा रो 2 इनटू, तो आपका आंसर -1 ऑलरेडी पहले है, ठीक है। जब इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो साइन चेंज होके प्लस बन जाएगा। और ये आपका क्या है, दोनों डिटर्मिनेंट क्या हो गए, सेम। सो अगर मैं डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, 1 + XYZ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है जी, क्लियर है। अब उसने दिया है कि डिटर्मिनेंट क्या है इसका 0, तो ये आंसर 0 है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 1 + XYZ, अगर ये 0 है तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इन दो वैल्यूज़ को 0 बना रही हूँ। सो अप्लाई क्या कर रही हूँ, R1 को R2 में से माइनस करके R2 चेंज कर रही हूँ और R3 को चेंज कर रही हूँ R3 - 1, ताकि मैट्रिसेस में मैक्सिमम क्या बन सके, 0। जब आप ये अप्लाई करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा 0, यहाँ पे 0, y - x, z - x, y² - x², z² - x², ठीक है। अब इसको 0 करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर क्या बना, आंसर बना हमारा, यहाँ से आप चाहो तो y - x इधर में से कॉमन ले सकते हो, इसमें से z - x कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ये बना 1 0 0 x 1 1 x² x + y x + z, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें इंटू, यहाँ पे बनेगा x + z - y - z, तो ये आपके कट गए। सो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल बन रहा है, और हमें गिवन क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, ये गिवन है डिटर्मिनेंट। और क्या गिवन है, x इज नॉट इक्वल टू y, z इज नॉट इक्वल टू z। और क्या गिवन है, ये भी गिवन है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर x - y, y - x, z - x विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 नहीं है। दैट इम्प्लाइज x y z + 1 क्या होना चाहिए, 0। एक तो 0 होगा तभी तो आंसर बनेगा 0। दैट इम्प्लाइज x y z किसके इक्वल बन गए, -1। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं इस वीडियो का। हाँ जी, देखिए दिया हुआ है, अगर ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसकी इक्वल दिया है, 0 के। ABC एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका दिया है 0, तो वो कहता है प्रूफ करो, इसमें कॉज ABC एंगल दिए हैं, ठीक है, यूज़ किए गए हैं। तो वो कहता है कि ये जो ट्रायंगल है जिसके एंगल ABC बन रहे हैं, वो क्या हमने प्रूफ करनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करनी, ठीक है। हाँ जी, अब जब आपने इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो पहले इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, अगर मैं ये 1 जो है, ये रो 1 R2 - R1 कर दूं तो इसमें से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जब माइनस करोगे तो बनेगा cos A cos B cos C, यहाँ बन जाएगा cos A² + cos A। अब एक और कर रही हूँ, इसमें से ये cos A² + cos A cos B² + cos B cos C² + cos C लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, R2 को R3 को कर रही हूँ R3 - R2, ताकि ये वाले cos A क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो क्या बना, 1 1 1 cos A cos B cos C, ठीक है। इसमें से जब ये माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा cos² A cos² B cos² C, ठीक है जी, क्लियर है। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, सो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों टर्म को क्या बना रही हूँ, 0।
तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1 एंड R3 को कैसे चेंज करूं, R3 माइनस R1। तो हमारा आंसर बनेगा कॉज ए कॉज बी माइनस ए माइनस कॉज ए कॉज सी माइनस कॉज ए, यहाँ बनेगा कॉज स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब आप चाहो तो इस डिटर्मिनेंट में से कॉज ए कॉज बी माइनस कॉज ए, इन दोनों में से क्या ले सकते हो, कॉमन, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉज सी माइनस कॉज ए। तो अंदर बनेगा 1 0 0 कॉज ए 1 1 कॉस स्क्वायर ए कॉज बी प्लस कॉज ए कॉज सी प्लस कॉज ए। ठीक है, क्लियर। सो अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो मेरा बना कॉज ए माइनस कॉज बी कॉज सी माइनस कॉज ए इंटू, ठीक है, यहाँ से लिखना है टेकिंग हाँ जी, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट बन रहा है कॉस सी प्लस कॉज ए माइनस कॉज बी माइनस कॉज ए। सो यहाँ से आपका एज कट गए तो बचा क्या, कॉज ए माइनस कॉज बी इंटू कॉज ए माइनस कॉज सी इंटू कॉज ए माइनस कॉज बी। दैट इम्प्लाइज या तो आपका कॉज ए कॉज बी के इक्वल होगा, या आपका कॉज सी कॉज ए के इक्वल होगा, या आपका कॉज सी कॉज बी के इक्वल होगा। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब ए बी सी क्या है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी के, ठीक है। सो अगर ये दो एंगल आपस में, इनमें से कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है, दैट इम्प्लाइज इधर A is equal to B or B is equal to C or C is equal to A. That implies triangle is an isosceles triangle. Sorry, सिंगल L आएगा। हाँ जी, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेके आएंगे डिटर्मिनेंट के कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस एंड आइडेंटिटीज़ प्रूव करने वाली। सो टिल देन आप इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।